अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीबीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया और डोटासरा के बीच हुई झड़प, लंपी पर बीजेपी ने किया हंगामा। जयपुर में लंपी से गौवंश बचाओ अभियान में आई तेजी, भामाशाह ने पशु चिकित्सालय को भेंट की 2 लाख की दवा। हनुमानगढ़ में पुलिस ने जिला विशेष टीम के सहयोग से की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय स्नेक तस्कर को किया गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान लंपी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। इस पर बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति की है। सदन में हंगामा हो गया। लंपी से जुड़े सवाल के जवाब में विवाद की शुरुआत हुई। नेता प्रतिपक्ष ने जब पशुपालन मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपके जवाब से तो यह लग रहा है कि केंद्र राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करेगा तो आप सहायता नहीं दोगे। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही गोविंद सिंह डोटासरा बीच में खड़े हुए और कहा कि केंद्र क्यों नहीं करेगा, फिर आप लोग किस लिए बैठे हैं। डोटासरा के बोलने पर नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि आप किस खाते में खड़े हुए हो, यह किस खाते का अधिकार है, आपदा राहत मंत्री हुई क्या। डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सदन केवल गुलाब चंद कटारिया का ही नहीं, यह सदन जितना गुलाब चंद कटारिया का है उतना ही गोविंद सिंह डोटासरा का भी है। आपको और मेरे अधिकार यहाँ पर बराबर है। गुलाब चंद कटारिया और गोविंद सिंह डोटासरा में नोकझोंक के बाद बीजेपी विधायकों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष को टोकने पर आपत्ति जताते हुए हंगामा किया। कुछ देर हंगामे के बाद स्पीकर सीपी जोशी की दखल के बाद मामला शांत हुआ। स्पीकर ने कहा, मंत्री अपने जवाब दे देंगे, आपको बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे लंपी बीमारी ने अपना जाल बिछा लिया। इस बीमारी से गायों के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए कई प्राइवेट संस्थान और समितियां अपने स्तर पर उपचार सेवा केंद्र खोलकर गोवंश का इलाज कर रही है। हमारी टीम ने सर्वे किया जयपुर के बस्सी विधानसभा में हिंदू गो सेवा समिति के उपचार सेवा केंद्र पर, जहां पर 100 से अधिक लंपी बीमारी से ग्रसित गायों का इलाज चल रहा था। यहाँ पर बड़ी साफ सफाई के साथ इन गौ माताओं की सेवा की जा रही है। साथ ही देसी उपचार के साथ में डॉक्टरों की टीम द्वारा 24 घंटे गौ माताओं का उपचार किया जा रहा है। बता दें, हिंदू गौ सेवा समिति पिछले कई वर्षों से बस्सी विधानसभा क्षेत्र में गौ माताओं की सेवा में कार्यरत है। पूरे प्रदेश के अंदर लंपी बीमारी से हालात बेकाबू पर है। कुछ दिनों पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी राजस्थान की सबसे बड़ी जो गौशाला है हिंगोनिया गौशाला की, जिसके अंदर भी हालात अब धीरे धीरे बेकाबू होते जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं बस्सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां पर आप ये बोर्ड देख सकते हो। यहाँ पर हिंदू गौ सेवा समिति के नाम से ये जो संस्था है, ये प्राथमिक उपचार और इनके लिए उपचार की जो सेवा है केंद्र खोल रखी है इन्होंने। यहाँ पर करीब 100 से अधिक जो गौ माताएँ हैं उनका इलाज यहाँ पर जारी है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हो, जो डॉक्टर की जो टीम है उनके द्वारा भी यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। साथ ही साथ इन्हें जो काढ़े की बात करें, बड़ी चीज़ ये होती है कि आजकल गाँवों में इनको उपचार से ज़्यादा, यानी कि जो ट्रीटमेंट होता है डॉक्टरों का, उनसे ज़्यादा इनको देसी काढ़ा दिया जा रहा है, जिससे कि इनका इलाज हो रहा है। तस्वीर आप पीछे देख सकते हो, जो गाड़ी है अभी आई है हिंदू गौ सेवा समिति की, जो गायों को, जो भी क्षेत्र के अंदर बीमार गायें हैं उनको लेकर आई है। हमारे साथ में यहाँ पे आप ये तस्वीरें देख सकते हो, हिंदू गौ सेवा समिति के संस्थापक जो सनी सैनी है वो मौजूद है, उनसे भी अपन बात करेंगे। गायों की हालत मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए किस प्रकार जो है लंपी से पूर्ण रूप से ग्रसित है और हालात बहुत ख़राब है इनके। पिछले कई वक्त से ये संस्थाएँ यहाँ पर काम कर रही है और गायों की सेवाएँ कर रही है। इन्हें हर तरह का उपचार दिया जा रहा है। आपको बता दूं, अगर काढ़ा हो तो देसी काढ़े के साथ साथ में डॉक्टरों की सलाह से और डॉक्टरों के द्वारा यहाँ पे उपचार भी दिया जा रहा है।
तस्वीरें आप देख सकते हो। लंपी से बीमार ग्रसित जो गाय है उसको यहाँ पर उपचार दिया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा। है हमारे साथ में मौजूद है हिंदू गौ सेवा समिति के संस्थापक सनी सैनी, इनसे बात करेंगे। सर कब से सर ये चलाया गया है? सर 9 तारीख से चालू है। अच्छा, कितनी लगभग है? ये 100 से ज़्यादा हो गई, 110 के समथिंग। किन किन एरिया में से इसको आप कवर कर रहे हो? मेन तो नगर पालिका बस्सी की है और इसके आसपास के जो क्षेत्र उन सभी में से लेके आ रहे हैं। कितनी कैसे हालत खराब है इनकी? लगभग कितने जानवर जो गंभीर रूप से घायल है? गंभीर रूप से जो उधर बाड़ा बनाया हुआ है जिनके घाव हो रखे हैं, और इधर जो ओनली बीमार है जिनके ये फोड़े हो रहे हैं वो इस साइड में है, और जिनके ज़्यादा घाव है वो उनका बाड़ा अलग बनाया गया हुआ है उधर। अगर हम बात करें सर तो यहाँ पर जो लोगों की टीम है कितनी कौन का कैसे काम कर रही है, कितने लोग आपके साथ में संगठन के हैं और संगठन के लोग हैं, और जो आसपास में जो यहाँ के बस्सी लोकल के हैं वो मार्केट के पास में होने की वजह से अपनी सेवाएं देने आते रहते हैं सुबह शाम जैसे भी उनको टाइम मिलता है। तो कितनी क्या है, क्या लगभग रिकवरी कुछ हुई है? हाँ, रिकवर हो गई। जो रिकवर हुई को हमने उधर खोल दिया है वो उसमें से कम 30-40 रिकवर है, बिल्कुल ठीक हो गई। जिनकी हालत खराब है ऐसी भी क्या यहाँ पे? बिल्कुल, वो जो उधर है 4-5 है जिनकी ज़्यादा हालत खराब है। कितनी गाय है? लगभग 4-5 गाय है। 4-5। हाँ, कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिला है कि जो गाय है जो उनकी डेथ भी हो गई भी इसकी बीमारी से, कुछ हुआ ऐसे भी? हाँ, बिल्कुल। डेली मतलब 1-2 जिनकी डेथ होती रहती है, 1-2 होती रहती है। तो इनको कहाँ पे डाल रहे हो आप? वो नगर पालिका की गाड़ी आती है, वो लेके जाती है खत्म होने के बाद। हाँ। सर बात करें ये लंपी को लेकर तो सरकार तो भी कह रही है, मान लो एक तरीके से नींद में है, पर ये जो संगठन है इनके द्वारा बड़ा ही कुछ अच्छा ये कार्य किया जा रहा है। आप खुद देख सकते हो, जो गंभीर गायों है उनको इस बाड़े में रखा गया है और जो नॉर्मल गायों है उनको इस साइड रखा गया है। हमारे साथ में सनी सैनी थे, संस्था के संस्थापक। इन्होंने बताया कि 9 तारीख से इसको चला रहे हैं और कुछ गायों की तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और जिनकी लंपे के कारण मौत हो जाती है उनको नगर पालिका की गाड़ी दफनाने के लिए जेसीबी के द्वारा दफना दी जाती है। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन हसमुख शर्मा के साथ चंद्रमोहन शर्मा, DPK न्यूज़, बस्ती। जालौर जिले के आहोर में मेजर दलपत सिंह के 104वें बलिदान दिवस पर रामना राजपूत समाज द्वारा विशाल रैली निकाली गई। हॉस्पिटल तिराहे पर आपसी भाईचारा बना रहे, इसको लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मेजर दलपत सिंह के 104वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में 23 सितंबर को राष्ट्रीय महासम्मेलन का भी आयोजन होगा। वहीं जयपुर में लंपी से गौवंश बचाओ अभियान के तहत 5बत्ती पशु चिकित्सालय में भामाशाह सर्व समाज ने 2 लाख मूल्य की दवाइयां 5बत्ती स्थित पशु चिकित्सालय में भेंट की। लंपी संक्रमण में पशु चिकित्सकों व रक्षकों को हौसला अफजाई कर सम्मान किया। गायों के संक्रमण की रोकथाम के लिए गौ सेवक समाज सेवी भामाशाह ने गंभीर घायल के संक्रमण में आने वाली एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल, सैनिटाइजर, फिनाइल व अन्य संक्रमण रोकने वाली अन्य औषधि दवाइयों विभाग के संयुक्त पशु चिकित्सालय के सचिव श्री प्रवीण कुमार को भेंट की। पशु चिकित्सालय के सचिव ने बताया कि सरकार के द्वारा 65 लाख की दवा चिकित्सालय को उपलब्ध करवाई है और गायों में वैक्सीनेशन टीके लगवाए जा रहे हैं। टीके लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस मौके पर पशु रक्षकों का भी सम्मान किया गया। गौ सेवकों ने संकल्प लिया कि गौ माता को इस भयंकर बीमारी से बचाया जाए और उनकी सेवा कर बीमारी से निजात दिलाई जा सके। भारतवर्ष में जो लंपी संक्रमण के कारण गायों की 80,000 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। हम सभी बहुत दुखी हैं कि हमारी गौमाता पर कोरोना जैसा संकट आया है। हम सब जयपुर वासियों ने, जिसमें श्री नर्सिंग कॉलेज के दीपक जी शर्मा, श्री राजन टाटावत साहब, साधना जी शर्मा, श्री हमारे राजीव जी उपाध्याय और श्री निखिल जी खंडेलवाल उनकी टीम, सभी यहाँ पशु चिकित्सालय पर गौ माता के लिए 2 लाख की दवाइयाँ लेकर आए हैं। और हम लोग नवरात्रा से दीपावली तक लंपी से गोवंश बचाओ और डेंगू से मानव बचाओ और जयपुर को डेंगू मुक्त अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम डेंगू के मरीज को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श भर्ती देंगे। और डेंगू जो लंपी से पीड़ित गाय कहीं भी हो पूरे भारतवर्ष में, यदि हमें सूचना आएगी तो हम कोरियर से उसको निःशुल्क दवाइयाँ भेजेंगे। डॉक्टर रेखा केदावत, निदेशिका स्टार हॉस्पिटल का विजन है
कि आदि मानव जाति को बचाने के लिए महंगी दवाइयां देकर महंगे इंजेक्शन से उनकी जीवन रक्षा करी जा सकती है, तो मूक बधिर पशु की भी बचाने के लिए हम जीवन भगवान ने हमें बुद्धि दी है और शक्ति दी है। हम इतनी ही शक्ति लगाएंगे और बढ़िया से बढ़िया दवाइयों का उपयोग कर कर जो हम आज भेंट करने आए हैं, मूक बधिर पशु गाय माता जो हमारी जीवन साथी रही है, उसको बचाने का प्रयास करेंगे। सभी से मेरा निवेदन है कि इस अभियान से जुड़े और उसको करना इतना है कि हमारे हेल्पलाइन नंबर 9829052272, जिसको मैं 24 घंटे स्वयं उठाऊंगा, और आपके कोई भी गोपालक की गाय यदि पीड़ित होगी वो हमसे संपर्क करे। मैं स्वयं, हमारी टीम और विभाग मिलकर उसके दुख से उस गौ माता का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय गौ माता की। बोलो। लंपी के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे विभाग से जो दवाइयाँ उपलब्ध हो रही है, पिछले 1 अगस्त से जो हमें बजट मिला तो 65 लाख तो करीब मुख्यमंत्री दवा योजना की दवाइयाँ थी हमारे साथ, और 15 लाख हमें विभाग ने बजट दिया वो, और 25 लाख की हमें कॉन्फेड से सप्लाई हो गई थी। तो 1 करोड़ 5 लाख की दवाइयाँ हम 1 अगस्त से लेके अब तक फील्ड में ये हमारे यहाँ से हमने बांटी। इसके अतिरिक्त अभी हमारे यहाँ पिछले 10-12 दिन पहले VC हुई थी, गूगल मीट हुई थी। तो गूगल मीट में मंत्री जी थे, हमारे विभाग के मंत्री महोदय लालचंद जी कटारिया साहब थे। तो उन्होंने हमसे पूछा भाई क्या समस्या है आपकी। तो हमने बताया सर हमें जयपुर बड़ा बृहद जिला है और हमें दवाइयों की अतिरिक्त आवश्यकता है, मतलब हमने हमारे पास ये सब दवाइयाँ सप्लाई कर दी है, तो आप और अधिक दवाइयाँ। तो मंत्री महोदय ने हमें 55 लाख की दवाइयाँ के लिए कॉन्फेड से सप्लाई के लिए और आदेश करा दिए फटाफट, और हम आभारी हैं कि साहब ने हमारा मतलब मंत्री महोदय ने बहुत ख्याल रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 2 लाख की दवाइयाँ CMRF मुख्यमंत्री जो CMRF LSD मतलब मिटिगेशन फंड बनाया है, तो उसके अंदर सभी MLA साहब हैं अपने अपने तरफ से, किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 7 लाख, ऐसे करके 12 MLA साहब ने 1 करोड़ 2 लाख की दवाइयाँ उपलब्ध कॉन्फेड और अन्य जगह से, मतलब कुछ कॉन्फेड से आई है, कुछ अन्य जगह से आई है, तो ये भी सप्लाई शुरू हो गई है। तो दवाइयों की, औषधियों की बिल्कुल कोई कमी नहीं है विभाग में। हमारे जो कार्य योजना इस तरह की बन रही है कि हमारे मंत्री महोदय है लालचंद जी कटारिया साहब है, हमारे सचिव महोदय पूर्णचंद्र जी किशन सर है, और कलेक्टर साहब है प्रकाश राजपुरोहित सर, वो हमारे संपर्क में रहते हैं और हमें डेली दिशा निर्देश, डेली मतलब करीब चलता ही रहता है। कलेक्टर साहब तो हरदम करीब रोज़ मीटिंग और रोज़ बात होती है। और यहाँ की व्यवस्था ये है कि जो ये दवाइयाँ हमने आपको बताई ना, वो यहाँ भी हम सप्लाई करते हैं, और अब वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया। तो जयपुर ज़िले में इस वक्त 1 लाख से ऊपर गोटपॉक्स वैक्सीन लग चुकी है, मतलब पहले, और हम वो पॉकेट तलाश कर रहे हैं कहाँ हम वैक्सीन कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, तो वो भी हम कर रहे हैं। मतलब मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर। जयपुर स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर में भागवत कथा का चौथा दिन है। कथावाचक व्यासपीठ में विराजमान कुलदीप पांडे, जो कि गुरुदेव के परम शिष्य है, उनके मुखारविंद से आज के भागवत के प्रसंग में बाल लीलाओं का, रास लीलाओं का व गौरवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाकर रखने का और 56 भोग की झांकियों का संगीतमय प्रस्तुतिकरण किया। इसमें सभी श्रोताओं ने लाभ उठा रहे हैं और भजनों में तन्मय होकर संगीत के साथ नाच गाकर धूमधाम से कथा का श्रवण कर रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे कि गुरुदेव परम पूज्य सुधांशु महाराज का कार्यक्रम जयपुर में 1 दिवसीय भक्ति सत्संग का होने जा रहा है। भागवत कथा का समापन 23 सितंबर को परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। वह भक्ति सत्संग का एक विशेष दिवसीय कार्यक्रम तक्षशिला ऑडिटोरियम MPS स्कूल जवाहर नगर में शाम को 5 से 7 बजे तक होगा। इसमें प्रवेश निःशुल्क रखा गया है, सभी लोग इसमें आमंत्रित है। देखिए, पिछले काफ़ी समय से कोरोना काल चल रहा था, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा है। तो काफ़ी समय से जो हमारे अपने धार्मिक संत थे, सबके कार्यक्रम बंद थे।
भगवान की कृपा हुई, संतों ने जो अपनी पूजा पाठ की रही उसका आशीर्वाद सभी लोगों को मिला, पूरे देश और धर्म को। तो उसके उपलक्ष्य में महाराज जी ने अपने अपने ब्रांचों में जा कर के ये तय किया है कि जहाँ जहाँ भी हमारे ब्रांच हैं तो वहाँ जा कर के सब लोगों के लिए कामनाएं करें, सब लोग गुरुवर के दर्शन करें, गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक दिन का कार्यक्रम उस उपलक्ष्य में रखा कि कोरोना काल के बाद महाराज जी आश्रम से बाहर निकले हैं। कोरोना के बाद 2 साल के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ खास विशेषताएं? देखिए, संत का अपना विषय होता है कि वो संत समय पे जाकर के वहाँ भक्त को क्या आशीर्वाद दे, क्या बोले, उस बारे में शिष्य कुछ नहीं कह सकता। वो पूज्य गुरुवर का अपना आशीर्वाद है। कितने दिन के लिए आ रहे हैं गुरुजी जयपुर में? महाराज श्री का कार्यक्रम 1 दिन का है, 23 तारीख को। उसके बाद में 24 और 25 को कार्यक्रम जो है वो किशनगढ़ में रखा गया है। उसके बाद में फिर वापस महाराज जी दिल्ली चले जाएंगे 26 तारीख को। आपका नाम और? मेरा नाम मनोज शास्त्री है और मैं मिशन में एक छोटी सी सेवा करता हूँ, सामान्य सेवादार। चंडीगढ़ से खबर, जहां मोहाली में भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी मोहाली व पंजाब के बैनर तले आगामी 2 अक्टूबर 2022 को रविवार को एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी तरह की तैयारियां की जा रही है। सब विचार कमेटी पदाधिकारी की, जिसमें चेयरमैन बिल्लू वाल्मीकि की अध्यक्षता में आयोजित एक अहम बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने दी। शोभा यात्रा के बारे में चेयरमैन बिल्लू वाल्मीकि ने बताया कि ये शोभा यात्रा एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा होगी, जिसमें तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा गांव झेवरेहड़ी से प्रारंभ होकर मगांच, कंडाला, जगतपुरा फेज 11 से होते हुए आईसर मोहल्ली के रास्ते गांव बांखरपुर मोहल्ली में जाकर समाप्त होगी। बीकानेर से खबर, जहां श्री डूंगरगढ़ समिति के प्रदेश सचिव ललित सिंह ओड की अगुवाई में जिला महामंत्री रघुनाथ जाखड़, शहर मंत्री अनमोल मोदी ने बताया कि श्री डूंगरगढ़ कस्बे के घुमचक्कर से पुस्तकालय और पुरानी घास मंडी व धान मंडी, अमीर पट्टी और स्टेट बैंक, मुख्य बाजार, गांधी पार्क के पास व्यापारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अपनी दुकानों के आगे अव्यवस्थित सामान रखकर आवागमन को बाधित किया जा रहा है। इससे पहले भी पूरे मुख्य मार्गों पर ग्रामीण व आसपास के दुकानदारों द्वारा अपने वाहन अव्यवस्थित और बेतरतीब रूप से वाहन खड़े करके भी यातायात बाधित किया जा रहा है। इससे आमजन व राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने जिला विशेष टीम की सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्मैक तस्कर ओम प्रकाश बावरी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जंक्शन के मक्कासर रोड पर बाइक सवार ओम प्रकाश बावरी से 1 किलो 420 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। इस बाबत प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार स्मैक तस्कर ओम प्रकाश के पाकिस्तान के ड्रग तस्करों से संपर्क है। अभी तक आरोपी ओम प्रकाश पाकिस्तान से करीब 53 किलो स्मैक हासिल कर आगे सप्लाई कर चुका है। एसपी के अनुसार आरोपी एक ड्रग कोरियर है और पाकिस्तान तस्करों के संपर्क वाले पंजाब तस्करों को स्मैक की सप्लाई करता था। अभी तक करीब 53 करोड़ रुपए कीमत की स्मैक भारत में तस्करों तक पहुंचा चुका है। डीएसटी और जंक्शन थाना अधिकारी की तरफ से ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए 44 वर्षीय ओम प्रकाश बाबरी पुत्र हुक्माराम बाबरी को राउंड अप किया। उसके पोजेसन से 1 किलो 420 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिस पे अपराध पंजीकृत करके अनुसंधान और पूछताछ की कार्रवाई की गई है। इसी के साथ अनुसंधान के दौरान ओम प्रकाश बाबरी ने ये पूछताछ में बताया कि ये जो स्मैक है ये पाकिस्तान से आई थी और ये खुद वहाँ से रिसीव करके लाया था। टोटल जो कंसाइनमेंट था वो 5 केजी का था, जिसमें ड्रोन के द्वारा जब ड्रॉप किया तो हवा का रुख तेज होने की वजह से 3 किलो जो पाकिस्तानी हैंडलर ने जहाँ लोकेशन बताई थी वहाँ इसको उपलब्ध हुआ। उसको इसने पंजाब की कोई पार्टी थी जिसको ये नहीं जानता है, वो हैंडलर के थ्रू संपर्क था, उसको इसने डिलीवर कर दिया। ये वापस वहाँ गया, वापस इसने उस जगह को जब सर्च किया तो वहाँ 2 किलो का और पैकेट मिला, जिसको लेकर के ये आ गया और इसने उसको अपने खेत में दबा दिया। उसमें से आधा किलो इसने गजानन नाम का व्यक्ति जो रावतसर का रहने वाला है उसको दिया बेचने के लिए। 80 ग्राम अजय मटोरिया को दिया। अजय मटोरिया पहले कंसाइनमेंट लेने जब गए थे तो इसके साथ गया था, इसका साथी है।
इन दोनों लोगों को, गजानंद और अजय मटोरिया को भी राउंड अप कर लिया गया है और 1 किलो 420 ग्राम इसके पोजेशन से पकड़ा गया है। तो पूरा 2 किलो जो पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर हुआ ड्रोन के थ्रू, उसको रिकवर कर लिया गया है। अनुसंधान जारी है। दौरान पूछताछ इसने बताया कि एक 35 किलो स्मैक की डिलीवरी जो क्रॉस बॉर्डर होके आई थी और वो पाइप के थ्रू वहाँ से सप्लाई हुई थी, उसको इसने पंजाब की ही किसी पार्टी को सप्लाई कर दिया, जिसके बाबत एक मुकदमा खाजूवाला थाने में दर्ज हुआ, जिसका नंबर 45 नंबर का मुकदमा है, जिसमें इस व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया। अरेस्ट होने के बाद ये बेल आउट हुआ और बेल आउट होने के बाद में फिर इस काम पे लग गया। साथ ही इसने बताया है कि इस कंसाइनमेंट के अलावा इसने 6 किलो का एक कंसाइनमेंट और 8 किलो का एक कंसाइनमेंट और क्रॉस कराया है, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन मिलते थे उस हिसाब से आगे पार्टी को सप्लाई करता था। आगामी अनुसंधान इसमें जारी है। SHO रावत अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी आगामी डेवलपमेंट होगा उसे आपको समय अवगत कराया जाए। सर, पूछताछ में कुछ ये बताया कि ये पहले कितने बार यहाँ तक लिया है माल पाकिस्तान से। श्री डूंगरगढ़ के गांव उद्रासर में चल रहे ग्राम सेवा सहकारिता समिति चुनाव में कल वोटिंग शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ और सुबह 10 बजे वोटों की गिनती आज शुरू हुई। ग्राम सेवा सहकारी समिति में 6 गांव हैं, जिसमें उद्रासर, धोलिया, लाथरिया, जालबसर, बेरमसर और लाखनसर है। चुनाव बड़े रोचक मोड में है। यह वार्ड 12 है, जिनमें एक वार्ड में डुंगराराम को 50 वोट मिले, वहीं इनके सामने दानाराम को 32 वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश से खबर, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि गायों के उपायों की जानकारी लें और पशुपालकों को दें। वह किसी भी प्रकार के लंपी से हो रही बीमारी को छिपाएं नहीं। संक्रमित पशुओं का आवागमन प्रतिबंधित करें और पशुपालन व डेयरी विभाग मध्य प्रदेश द्वारा रोग की रोकथाम व नियंत्रण के लिए अलर्ट जारी किया है। संक्रमित क्षेत्रों व जिलों में पशुओं का सघन टीकाकरण व चिकित्सा कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भोपाल में राज्य स्तरीय रोग नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर भी जारी किए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर